अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक वीडियो बाराबंकी से इस वक्त बहुत वायरल हो रही है अलग अलग तफसीरे के साथ, जिसमें ये साफ़ देखा और सुना जा रहा है कि किस कदर गंदी गालियाँ डीजे में बजाई जा रही है, वो भी मस्जिद के सामने, मस्जिद के पास रुक करके। आखिर ऐसा क्यों और क्यों गंदी गालियाँ डीजे में बजाई जा रही है, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो है वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है। दो यहाँ पर गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे में गाना बज रहा है। गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली में। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है। धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब बनता है। इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आज़ादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं। ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया, आपने गालियां बजाई उसमें। धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई। कभी सुना ऐसा होता है इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसके माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना, कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहां पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है ये? दंगे फसाद करवाने के लिए। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है, अंत में समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में, कोई नेता का बेटा मरा, किसी उद्योगपति का बेटा मरा? नहीं, मरा कौन, एक गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसके भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर की छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, दो मुल्कों का युद्ध चल रहा हो और अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ, दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उस माँ से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर, उसके घर का चिराग बुझ गया। कितनी तकलीफदेह बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा होगा। वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता है। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। तो आपने सुन लिया कि किस कदर गंदे गाने डीजे के अंदर बजाए जा रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि अभी बहराइच के अंदर क्या कुछ हुआ और कैसे बहराइच जल उठा और कितनी दुश्वारियां बहराइच के लोगों को अभी हो रही है, क्या हालात है वहाँ के, लोग कितने परेशान हैं, इसके बावजूद भी लोगों की आंखें आखिर क्यों नहीं खुल रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।